हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 25 फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आगे आने वाले एनएमडीसी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दे दूँ कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए, यानी कि फ्री में, ठीक है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सेम नाम से चैनल है, और आपको चैनल को ज्वाइन करने का जो वीडियो का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि बर्नौली इक्वेशन इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट, बर्नौली इक्वेशन का अजम्पशन क्या क्या है वो बताना है आपको। कि देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द लिक्विड, बिल्कुल सही, एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता, ये बर्नौली इक्वेशन का पहला अजम्पशन है। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज़ यूनिफॉर्म अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, ये भी सही है, क्योंकि पूरे जो लाइन में सिर्फ यूनिफॉर्म फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो कहीं पर भी नहीं बताया गया है। किस केस में? बर्नौली के केस में, ठीक है। या नो फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द फ्लूइड, बिल्कुल सही, सिर्फ ग्रेविटी फोर्स के बारे में बताया गया है, और अदर जो फोर्सेज होते हैं जैसे कि प्रेशर फोर्स हो गया या यूलर फोर्स हो गया, इन सब के बारे में नहीं बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। बर्नौली इक्वेशन जो है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। ये सिर्फ एक अजम्पशन है, प्रैक्टिकली में ये सब होना इम्पॉसिबल है, जैसे कि कार्नोट साइकिल में होता है कि 100% इफिशिएंसी उसमें बोला गया कार्नोट में, पर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए फ्लो इन विच इलास्टिक सरफेस टेंशन विस्कस या इनर्शिया फोर्स इज डोमिनेटिंग ओवर द विस्कोसिटी इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो कब बोलते हैं? जब इनर्शिया फोर्स जो है वो डोमिनेट करता है विस्कोसिटी के ऊपर में, तो उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ये आपका टर्बुलेंट फ्लो का डायग्राम है। यहाँ पे लेमिनर रहता है, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद में ये टर्बुलेंट हो जाता है, ठीक है। लेमिनर का एक और डिफरेंस है कि लेमिनर जो है बिल्कुल सीधा होता है लाइक दिस, और टर्बुलेंट जो है वो कैसा भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन, किसी भी मोशन में किधर भी जा सकता है, इसीलिए उसको टर्बुलेंट बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू रेनॉल्ड नंबर। नंबर से रिलेटेड 6 नंबर है, इन 6 नंबर में से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में, ठीक है। वो सारे नंबर, रेनॉल्ड नंबर, मैक नंबर, वेबर नंबर, यूलर नंबर, ये सारे नंबर आपको पता होने चाहिए। तो अभी रेनॉल्ड नंबर का बोलते हैं रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, ठीक है। विस्कस फोर्स है ना, हाँ, विस्कस फोर्स आपका रेनॉल्ड नंबर के लिए, ठीक है। ग्रेविटी जो है आपका फ्राउड नंबर के लिए, इलास्टिक जो है वो आपका मैक नंबर के लिए, और प्रेशर किसके लिए है वो मुझे आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इन एसआई यूनिट, न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या पॉइज या स्टोक। तो डायनेमिक विस्कोसिटी का एसआई में यूनिट क्या होता है? तो वो होता है न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि बल्क मॉडुलस ऑफ अ फ्लूइड, देखिए ये बल्क मॉडुलस है, तो वो क्या होता है? एज द प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज करने से बल्क मॉडुलस पे क्या फर्क पड़ता है? तो बल्क मॉडुलस बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज है, ठीक है। ये आपका बल्क मॉडुलस है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द होल इन द बॉटम ऑफ अ वॉश बेसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये आपका वॉश बेसिन आपने घर में देखा होगा, किचन में, इसमें जो वॉश बेसिन के जो नीचे ये जो वॉल है, इसमें जो फ्लो होता है वो कौन सा फ्लो होता है? स्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, फ्री वोर्टेक्स, या फोर्स वोर्टेक्स। तो ये होता है आपका फ्री वोर्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे बात करें हो ये फोर्स्ड वोर्टेक्स की, तो अगर यहाँ पे अगर पंप यूज़ कर रहे हो तो वो हो जाएगा फोर्स वोर्टेक्स, अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं तो वो होगा फ्री वोर्टेक्स, ठीक है। फोर्स में कोई एडिशनल फोर्स लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि द वेलोसिटी एट विच द लेमिनर फ्लो स्टॉप, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, लोअर क्रिटिकल, हायर क्रिटिकल, नन ऑफ दिस। तो लेमिनर जो है वो स्टॉप हो जाता है लोअर क्रिटिकल में, ऑप्शन नंबर बी, और टर्बुलेंट जो स्टार्ट होता है वो होता है हायर क्रिटिकल में। तो आपको ये दोनों भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर अ न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन का क्या है स्ट्रेस स्ट्रेन में? इधर स्ट्रेस है, इधर स्ट्रेन है। न्यूटोनियन बिल्कुल ऐसा होता है, नॉन न्यूटोनियन जो है वो ऐसा कर्व होता है। तो स्ट्रेट लाइन इज अ करेक्ट आंसर। देखिए इस तरह ड्राइंग रहता है न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन का। ये जो आपका दिख रहा है ये न्यूटोनियन के लिए है, और ये आपका पॉसिडो फ्लूइड या डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो है, ये जो अलग अलग फ्लूइड दिया है ये सारा नॉन न्यूटोनियन के अंदर में ही आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एन एयर वेजल इज प्रोवाइडेड एट द समिट इन द सिम्फन ऑफ अवॉइड इंटरप्शन, इंक्रीज डिस्चार्ज, या इंक्रीज वेलोसिटी, या मेंटेन प्रेशर डिफरेंस। तो एयर वेजल जो है वो किसके लिए प्रोवाइड करते हैं? ये आपका एयर वेजल है, ये और ये एयर वेजल है।
ये आपका रिसिप्रोकेटिंग पंप है। तो कंटिन्यूस वाटर जो है फ्लो होता रहे, तो उसके लिए कोई इंटरप्शन ना हो, तो इंटरप्शन को अवॉइड करने के लिए ही एयर वेजल का यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द लेंथ ऑफ द डाइवर्जेंट कोन इन अ वेंचुरीमीटर इज इक्वल, डबल, या 3 और 4 टाइम्स, या 5 to 6 टाइम दैट ऑफ कन्वर्जेंट कोन। ये है आपका कन्वर्जेंट, ये है आपका डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट अगर एक है तो डाइवर्जेंट आपका क्या रहेगा, 3 या 4 रहेगा, मतलब 3 से 4 गुना बड़ा होता है डाइवर्जेंट। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ए फ्लो थ्रू ए लॉन्ग पाइप एट कॉन्स्टेंट रेट इज कॉल्ड स्टडी यूनिफॉर्म, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म, अनस्टडी यूनिफॉर्म, या अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म। लॉन्ग पाइप है, कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है मतलब स्टडी है, और लॉन्ग पाइप है मतलब यूनिफॉर्म है। अगर ये पाइप लॉन्ग नहीं रहता तो नॉन यूनिफॉर्म हो सकता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इन ए शॉर्ट सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल माउथ पीस द वेना कॉन्ट्रैक्टा ऑकोर इज अ डिस्टेंस इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द ऑरिफिस फ्रॉम द आउटर ऑफ द ऑरिफिस 1/4 या 1/3 या 1/2। तो वेना कॉन्ट्रैक्टा जो रहता है वो हमेशा 1/3 के लिए निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विस्कस फोर्स इज द सम ऑफ शियर फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। विस्कस फोर्स सम है, डिफरेंट है, प्रोडक्ट है, या रेशियो है। तो विस्कस फोर्स जो है वो आपका प्रोडक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस कभी भी नहीं होता, माइनस में कोई भी फोर्स नहीं आता है, रेशियो में वो आपका नंबर हो जाता है, ना कि आपका वो फोर्स रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विथ एन इंक्रीज इन साइज ऑफ ट्यूब द राइज और डिप्रेशन ऑफ अ लिक्विड इन द ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स अनचेंज्ड, या डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए ये आपने एक बीकर लिया, ठीक है, बड़ा सा बीकर लिया, इसमें पानी भरा है, इमेजिन करिए, और अगर आप इस साइज़ का ये बीकर है, इसको अगर आप इसके अंदर डुबा दें, ठीक है, और उसी सेम सेम थोड़ा बड़ा साइज़ का डुबा दें सेम लोकेशन पे, ठीक है, तो इसमें जो वाटर जो फिल होगा अगर यहाँ तक होगा, तो अगर इसका डायमीटर बढ़ा दिया है तो ये यहीं तक जाएगा। ठीक है, मतलब कम जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि विथ एन इंक्रीज इन साइज ऑफ ट्यूब, अगर हम इसका साइज ट्यूब का जो साइज़ है वो बड़ा कर देंगे, तो राइज और डिप्रेशन मतलब जो ये लेवल तक बढ़ रहा था वाटर ट्यूब के अंदर में, वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या बताया था मैंने आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद रहना ही चाहिए। ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा 1 मार्क्स देंगे, या तो सीधा सीधा 1 मार्क्स काट ही देंगे, या सीधा सीधा 1 मार्क्स मिल ही जाएगा, ये अगर आपको पता रहेगा तो। 1 स्ट्रोक मतलब क्या होता है, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, बाकी किसी चीज़ पे दिमाग नहीं लगाना, 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 1 स्ट्रोक। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन एसआई यूनिट 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, बिल्कुल सही। 9.81 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये भी सही है। या 9.81 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर mm क्यूब, या एनी वन ऑफ दिस। तो ये चारों ही रीडिंग, ये तीनों ही रीडिंग सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप इज मैक्सिमम व्हेन द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू 1/4, 1/3, 1/2 या 2/3। तो वो कब होता है, 1/3 होने पे। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स, या वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ ग्रेविटी फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स, या वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ विस्कस फोर्स टू प्रेशर फोर्स, या वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स। तो वेबर नंबर जो है हमेशा जो किसका रहता है, रेशियो मतलब भाग, ऊपर में इनर्शिया, नीचे में सरफेस टेंशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर, सी वाटर का स्पेसिफिक वेट कितना होता है, वो होता है 13.6, और प्योर वाटर का कितना होता है 1। इसीलिए जो सी का जो वाटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, इस वजह से समुद्र में सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, जिस तरह आप नॉर्मल प्योर वाटर में नहा सकते हैं उस तरह से आप समुद्र के पानी में नहीं नहा सकते। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है the force exerted by a moving fluid on an immersed body is directly proportional to the rate of change of momentum due to the presence of the body. This statement is called, ये पूरा स्टेटमेंट है ना, ये आपको याद होना चाहिए।
ये कौन सा स्टेटमेंट है? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, विस्कोसिटी है, रेजिस्टेंस है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं कि ए फ्लो इज कॉल्ड सबसोनिक। ठीक है, सबसोनिक, सोनिक, सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक, ये 4 सोनिक होता है। तो सबसोनिक मतलब लेस देन 1, तो लेस देन 1 कहाँ पे है? ये है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। यूनिटी मतलब सोनिक। ठीक है, उसके बाद में 1 एंड 6 मतलब सुपरसोनिक। ठीक है, मोर देन 6 मतलब हाइपरसोनिक। ये तो मैंने आपको पहले बता चुका है, ये सिर्फ सोनिक है। ओके, ये चारों ही आंसर पता होना चाहिए। मेरा मतलब, मेरा मेन पर्पस वीडियो बनाने का आपको सारे ऑप्शन याद कराना है, ना कि पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को याद कराना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि द फ्लो इन अ पाइप नाइदर लेमिनर नॉट टर्बुलेंट। ऐसा फ्लो कौन सा है जो कि ना तो लेमिनर होता है ना टर्बुलेंट होता है? तो वो क्या होता है? बिटवीन 2000 टू 2800, क्योंकि लेस देन 2000 क्या रहेगा? लेमिनर, मोर देन 2800 क्या रहेगा? टर्बुलेंट। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि फॉर अ परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोइंग इन अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम द टोटल एनर्जी ऑफ अ प्रैक्टिकल रिमेन्स द सेम while the particle moves from one point to another. This statement is called बर्नौलीज इक्वेशन। ये अभी मैं आपको हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन में ही इसके सारे एजम्पशंस को बहुत आराम से, बहुत डिटेल में समझाया गया है, तो आप उसको ज़रूर समझ लीजिए। तो आप बर्नौली इक्वेशन पे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि द बॉयंसी डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, प्रेशर विथ विच द लिक्विड इज डिस्प्लेस, या विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, या कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड। तो बॉयंसी जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपका वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ये अगर आप पार्शली इमर्स्ड यानी कि आधा अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को डुबा दें, या आप किसी ऑब्जेक्ट को पूरा किसी वाटर के अंदर में डुबा दें, ये दो अलग अलग केस है बॉयंसी के। इन दोनों को ही डायग्राम की मदद से मैंने समझाने का कोशिश किया हूँ। आप, आई होप कि आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है कि पीजोमीटर ट्यूब इज यूज्ड फॉर ओनली मेजरिंग लो प्रेशर, हाई प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर, या वैक्यूम प्रेशर। बहुत से लोग पीजोमीटर ट्यूब में हाई प्रेशर मार देते हैं, पर हाई प्रेशर जो है वो किसके लिए है? वो है आपका मैनोमीटर के लिए। ठीक है, जब आपका मैनोमीटर अगर क्वेश्चन में रहे तो मतलब हाई प्रेशर है, पीजोमीटर है मतलब मॉडरेट प्रेशर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। पीजोमीटर ट्यूब भी कुछ इसी तरह होता है जिस तरह से मैनोमीटर होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्यू फॉर यू कि यूलर नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स टू प्रेशर फोर्स, या विस्कस फोर्स टू प्रेशर फोर्स। ये 3 ऑप्शन है आपके पास। इन 3 में से राइट आंसर कौन सा है? आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपके 25 में से कितने करेक्ट हुए नीचे ये भी बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।